जब हम 2022 में इस पार्टी में जुड़े थे तो बहुत सारे लोग हमको बड़ाई किए कि ये पार्टी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इसमें जुड़िए और इसमें काम कीजिए और समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए, ऐसा हमको बताया गया। लेकिन धीरे 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 समझते गए जब मुझे पूरा समझ में आ गया कि एक केवल परिवारवाद पार्टी है तो हम इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। परिवारवाद पार्टी जहां से आगामी विधानसभा के चुनाव लड़ेगा वहां से विरोध करने का काम करेंगे और पूरे बिहार विधानसभा से उसको खदेड़ने के काम करेंगे। नगर परिषद में जब हम अपनी पत्नी के चुनाव लड़वा रहे हैं तो विधायक ज्योति देवी द्वारा कहा जा रहा है कि वो तो कार्यकर्ता है, उसके पास पैसा कहां से आएगा, ये बहुत बड़ा चुनाव है, इसलिए मेरे पास पैसा है तो हम अपने बहू को चुनाव लड़वाएंगे। तो आपको हम बता दें मैडम ज्योति देवी जी कि आपके लिए झंडा तो हम सब दिन उठाते रह गए, आपके भीड़ लगवाने में हम व्यस्त रह गए, आपके पार्टी के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन करने में हम व्यस्त रह गए। हम तो पैसा कमाए नहीं, तो पैसा तो कमाए आप, तो आपके पास पैसा है तो आप ही चुनाव लड़िएगा, बाकी हम लोग कहाँ जाएंगे। इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं और आज ऐसे परिवारवाद पार्टी से इस्तीफा देते हैं और बिहार के अवाम को कहना चाहेंगे ऐसे परिवारवाद पार्टी से सावधान रहिए, ऐसे रंगा सियार जैसे लोगों से सावधान रहिए। यही हम अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के बोधगया नगर परिषद में। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार मांझी जी हैं जो नगर परिषद से अपनी पत्नी को कैंडिडेट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में जो है उतार रहे हैं नगर परिषद से। विशेष हम जानने का प्रयास करेंगे। हम पार्टी से जुड़े हुए थे, हम पार्टी के कार्यकर्ता थे और जानकारी मिल रही है कि हम पार्टी से आज जो है इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर क्या ऐसा वजह हुआ कि इस्तीफा दे रहे हैं, विशेष मुद्दों पर जो है हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम पार्टी का जो सर्टिफिकेट मिला था खंड बोधगया उपाध्यक्ष, सबसे पहले तो स्वागत होगा आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। वीरेंद्र सर, आप बहुत दूर से आकर के आज इस मौके पर जिस पार्टी से हम इस्तीफा दे रहे हैं उस मौके पर आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी में हम पहले थे, जिस पार्टी के नाम था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी, उस पार्टी में मुझे बोधगया नगर परिषद से उपाध्यक्ष पद पर हमको मनोनीत किया गया था। पार्टी के लिए हमने बहुत काम किया। जब भी गया में सम्मेलन हुआ, बोधगया में सम्मेलन हुआ या फिर पटना में सम्मेलन हुआ, 4 बस 5 बस 10 बस भर भर के पब्लिक को ले जाने का काम किया। जब वहाँ हजारों हजार पब्लिक पहुँचते हैं हम लोग के मेहनत के दम पर, तो वहाँ काफी भीड़ होता है और उन लोग के खाने का भी व्यवस्था पूरा नहीं हो पाता है। फिर भी उन सभी पब्लिक को हम लोग अपने स्तर से समझा के बुझा के अपना जेब से पैसा खर्चा करके उन लोगों को लाने के काम करते हैं। और जब छोटा छोटा चुनाव आता है तो उसका परिवार के लोग इस चुनाव में लॉन्च हो जाते हैं। इसी चीज का हम विरोध कर रहे हैं, इसको हम परिवारवाद कहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बोधगया में नगर परिषद का उपचुनाव है और उपचुनाव में हिंदुस्तानी अवाम सेकुलर पार्टी का जो महिला सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति देवी, उन्होंने अपना बहू को इस मैदान में उतारने का काम किया, जो कि ज्योति देवी बोधगया नगर परिषद के रहने वाली महिला नहीं है, उस महिला फतेहपुर प्रखंड के रहने वाली हैं और अभी 12 चट्टी विधानसभा से विधायक हैं। लेकिन किसी भी एन केन प्राकेरन करके कैसे भी करके बोधगया नगर परिषद में अपना बहू के नाम जुड़वा लिया और नाम जुड़वा करके इसमें अपना बहू को लॉन्च करवा रहा है। इसको हम परिवारवाद कहते हैं और इसी परिवारवाद के कारण हम इस पार्टी से, परिवारवाद पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ सब लोग हैं, जैसे में विश्वास मांझी साहब हैं और भी हमारे साथ लखन मांझी साहब हैं, मालो देवी साहब, राम स्वरूप साहब हैं, रामबल्ली साहब हैं। बोधगया नगर परिषद के अंतर्गत जो भी दलित महादलित समाज के नेतागण हैं वो हमारे साथ हैं और आज ऐसे पार्टी से हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये पार्टी परिवारवाद पार्टी है। वह इसलिए कि यह न विधानसभा के चुनाव था, ना ये लोकसभा के चुनाव था, ये एक छोटा सा नगर परिषद के चुनाव था। आप विधानसभा आप ही लड़िएगा, लोकसभा आप ही लड़िएगा। अभी आज ही के खबर मिला है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के दामाद को महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो परिवारवाद इतना चरम सीमा पर है, फिर भी दलित महादलित समाज के लोग इसको तो बर्दाश्त कर ही रहा था। लेकिन आप एक छोटा चुनाव भी कार्यकर्ता के लिए नहीं छोड़िएगा तो कार्यकर्ता कहां जाएगा? लंदन में जाकर चुनाव नहीं लड़ेगा। ये मेरा जन्मभूमि है, ये मेरा कर्म भूमि है, हम यहाँ के रहने वाले हैं,
यहाँ के जनता के समस्या का समाधान हम करेंगे, उसके लिए थाना में जाकर के हम लड़ेंगे, जब उसको एक्सीडेंट होगा तो उसके लिए धरना प्रदर्शन हम करेंगे, और जब छोटा सा चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो आप अपने बहू को और बेटी को और पुतोह को और पोता को और पोती को लॉन्च कर दीजिएगा, तो वीरेंद्र मांझी जैसे लोग और भी हम पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो लोग कहाँ जाकर के झंडा ढोइएगा, झंडा ढोएंगे हम लोग। तो इसको हम लोग विरोध करेंगे, और ये विरोध केवल नगर परिषद में ही नहीं, परिवारवाद पार्टी जहां से आगामी विधानसभा के चुनाव लड़ेगा वहां से विरोध करने का काम करेंगे, और पूरे बिहार विधानसभा से उसको खदेड़ने के काम करेंगे। ये परिवारवाद पार्टी है, और बिहार के अवाम से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे पार्टी से सावधान रहिए। और एक बात और, आपके गांव में जाकर के कहेगा कि हम आपके जात के लोग हैं, आपके गांव में जाकर के कहेगा हम आपके समाज के लोग हैं, आपके गांव में जाकर के कहेगा कि दूसरा कोई आपके साथ खाना नहीं खाएगा, आप मरिएगा तो दूसरा कोई माथा नहीं मुड़वाएगा, आपके लिए माथा हम मुड़वाएंगे। लेकिन साथियों, ये सब रंगा सियार है, और ये सब भेड़ के भेष में भेड़िया छुपा हुआ है, ये सब भेड़ के खाल पहन लिया है और अंदर से भेड़िया है जो हमारे समाज को खोखला करना चाहता है। एक बात और हम आपको बता दें कि अभी अभी के खबर मिला है हमको कि बोधगया नगर परिषद में जब हम अपनी पत्नी के चुनाव लड़वा रहे हैं तो विधायक ज्योति देवी द्वारा कहा जा रहा है कि वो तो कार्यकर्ता है, उसके पास पैसा कहां से आवेगा, ये बहुत बड़ा चुनाव है, इसलिए मेरे पास पैसा है तो हम अपने बहू को चुनाव लड़वाएंगे। तो आपको हम बता दें मैडम ज्योति देवी जी कि आपके लिए झंडा तो हम सब दिन उठाते रह गए, आपके भीड़ लगवाने में हम व्यस्त रह गए, आपके पार्टी के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन करने में हम व्यस्त रह गए, हम तो पैसा कमाए नहीं, तो पैसा तो कमाए आप, तो आपके पास पैसा है तो आप ही चुनाव लड़िएगा, बाकी हम लोग कहाँ जाएंगे। इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं, और आज ऐसे परिवारवाद पार्टी से इस्तीफा देते हैं, और बिहार के अवाम को कहना चाहेंगे ऐसे परिवारवाद पार्टी से सावधान रहिए, ऐसे रंगा सियार जैसे लोगों से सावधान रहिए, यही हम कहना चाहते हैं साथियों। कल तक जो है आप हम पार्टी का बड़ाई करते थे, देख रहे थे कि पत्रकारिता कम और पार्टी का बड़ाई ज्यादा करते थे अपने चैनल पे, आज के बाद क्या होगा? देखिए, बिहार के अवाम से हम हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहते हैं। आप लोगों से जो हम छल किया है वो कहीं न कहीं मेरे अंदर दिल में दर्द है, क्योंकि कितना गलती होने के बावजूद एक परिवारवाद पार्टी के लिए हमने झंडा उठाया और अपने चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बताने के काम किया कि सबसे श्रेष्ठ पार्टी है, सबसे अच्छा पार्टी है, सबसे बढ़िया पार्टी है, और इसका नेता जो इसका संचालक है वो सबसे अच्छे व्यक्ति है। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि यह केवल परिवारवाद है, और अपने परिवार के लोगों को ऐसे लोग बढ़ाना चाहता है, गरीब कार्यकर्ता को ये बंधुआ मजदूर समझता है। वो कभी नहीं देखना चाहता है कि वीरेंद्र मांझी जैसे गरीब के बेटा, धर्मेंद्र मांझी जैसे गरीब के बेटा कुर्सी पर बैठे। ये केवल चाहता है कि मेरे लोग कुर्सी पर बैठे और गरीब जो हमारे समाज के लोग हैं उसको प्रणाम करे, उसको चरण पूजा करे, ऐसा ये चाहते हैं। अच्छा, ये सब तमाम चीज जो है पहले आपको क्यों नहीं समझ में आया? अब जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, जब आपके विपक्ष में उनको खड़ी किया जा रहा है, तब जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि ये पहले काहे नहीं आपको समझ में आया। तो आपको बता दें कि जब हम 2022 में इस पार्टी में जुड़े थे तो बहुत सारे लोग हमको बड़ाई किए कि ये पार्टी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इसमें जुड़िए और इसमें काम कीजिए और समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए, ऐसा हमको बताया गया। लेकिन धीरे 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 समझते गए, जब मुझे पूरा समझ में आ गया कि एक केवल परिवारवाद पार्टी है तो हम इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं।